आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज ज़रूरी नहीं है। अगर ये 5 कागजात आप व्यवस्था कर लिए तो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए भाई, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है कि क्या कौन सा कागज़ लगेगा, क्या व्यवस्था करना है। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो सिर्फ ये 5 कागजात से आप अपना ज़मीन सर्वे करवा सकते हो। जितने भी जुड़े हो पहले दबा के लाइक करो वीडियो को, और क्या करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह इस वीडियो को लगा दो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अंचल का दर दर भटक रहा है भाई, और यहाँ चक्कर लगा रहा है कर्मचारी के पास दाखिल खारिज के लिए, चढ़ावा ले रहा है। लोग चढ़ावा से भी परेशान है, परिमार्जन प्लस से भी नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो को थोड़ा सा दबा के लाइक करोगे, और आप सारे लोग लाइक कर दोगे। वीडियो अच्छा लगे उससे पहले लाइक कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ एक नया चैनल हमने बनाया है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टा भी, कमेंट का रिप्लाई चाहते हो तो इंस्टा को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब चलो मुद्दे की बात करते हैं। देखो, राजस्व विभाग ने कर दिया साफ, दाखिल खारिज जरूरी नहीं। क्या है देखिए, हमारे पास अपडेट आया हुआ है जो कि आपको हम पूरा पढ़ के सुनाने वाले हैं भाई। हम यहाँ साक्ष्य के आधार पर बात करते हैं। देखिए, जमीन को लेकर राजस्व विभाग द्वारा एक बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। और क्या, राजस्व विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा जो है चेंजेस किया गया है, बदलाव किया गया है, समझ पा रहे हो। और क्या, आप देखते होंगे कि आपको जमीन सर्वे के लिए जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज करना जरूरी बताया जा रहा था, समझ पा रहे हो। और क्या, जिससे आपको राजस्व का पता चलता है, राजस्व के बारे में जानकारी मिलता है दाखिल खारिज कराने के बाद। लेकिन नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा क्या है, नहीं है, क्या लगाने उसका, समझ पा रहे हो, ये चीजें होता है। और क्या, आपका वह जमीन का असली जो है वारिस कौन है, उससे ये भी पता चलता है असली अधिकारी कौन है, अगर दाखिल खारिज हो जाता है तब। और जब तक होता नहीं तब तक उसका वारिस पता नहीं चलता है, उसका मालिक कौन है, उस जमीन का जो है जमींदार कौन है, कुछ पता नहीं चल पाता है, समझ पा रहे हो। इसलिए दाखिल खारिज जरूरी बताया जा रहा था। और समझिए, अब बिहार सरकार के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि अब जमीन सर्वे के लिए आपको जो है दाखिल खारिज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अंचल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कर्मचारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो क्या, बिना दाखिल खारिज कराए हुए जमीन सर्वे की मंजूरी जो है मिल चुका है। और क्या, राजस्व विभाग से भी दे दिया गया है भाई। तो कितना महत्वपूर्ण वीडियो है, सारे लोग इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो। और क्या, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, जो कि डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है वो सरकार के द्वारा तय किया गया है। देखिए भाई, क्या यह डॉक्यूमेंट आपके पास सिर्फ होना जरूरी है भाई। ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, दाखिल खारिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यह डॉक्यूमेंट आप दिखाइएगा, आपका जमीन सर्वे आसानी से कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो, आसानी से हो जाएगा भाई, जितने भी जुड़े हो। और क्या, क्योंकि सरकार ने यह कहा है कि हम जमीन सर्वे जल्दी से करवाना चाहते हैं, जल्दी निपटाना चाहते हैं, जल्दी इसको समाप्त करना चाहते हैं, दी एंड जमीन सर्वे करना चाहते हैं। ये बिहार सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और समझिए यहाँ पे और क्या क्या अपडेट है, सो देखिए। सरकार का यह कदम इसलिए है ताकि ऐसे पेपर का डिमांड बार बार न किया जाए, लोग बार बार इस पेपर को खोजे नहीं, लोग इससे परेशान ना हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो लोग परेशान रहेगा पेपर के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा समय न लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम न लगे, जल्द से जल्द जमीन सर्वे निपट जाए। सरकार को भी इसमें टेंशन है भाई, दिमाग उसको भी भटक रहा है, बहुत टेंशन वाला काम है जमीन सर्वे। और देखो, सरकार का और बिल्कुल लोगों को टाइम देना भी सरकार नहीं चाह रही है, टाइम देने के मूड में नहीं है सरकार। और देखिए, बिहार सरकार और राजस्व विभाग का यह भी कहना है कि दाखिल खारिज, किसानों को दाखिल खारिज कराने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बहुत लंबा, और परेशानी और चढ़ावा देना पड़ता है भाई। बिना चढ़ावा का यह काम ही नहीं होता है बिहार में। और देखिए, बिहार सरकार और राजस्व विभाग का यह भी कहना है कि दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा बहुत मोटी रकम भी मांगी जाती है। और क्या, राजस्व विभाग ये कबूल कर रहा है भाई, खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग ये बोल रहा है कि वहां पर मोटी रकम लिया जाता है, मोटा चढ़ावा लिया जाता है, चंदा चढ़ावा जिसको आप लोग बोलते हो, कर्मचारी लेता है, सीईओ लेता है,
बिना कितना सीईओ का नौकरी खत्म हो गया, कितना सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया, चढ़ावा लिया जाता है, लोग परेशान है। हर आदमी चढ़ावा दे सकता है? आदमी अपने खाने के लिए तो यहाँ पैसा नहीं हो रहा है और वो चढ़ावा देगा? बताइए, ये नौबत तक आ चुका है। हर बिहार के हर एक जिले के हर एक प्रखंड में चढ़ावा लिया जाता है। लोग भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ाता है, वो तो खुद चढ़ावा मांग रहा है। क्या बतावे हम? बिना चढ़ावा का दाखिल खारिज होता ही नहीं है, कैसे जमीन सर्वे होगा बताइए? इसलिए सरकार ने इस पर फैसला लिया। समझिए यहाँ क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे बताएंगे क्या क्या लगेगा। वीडियो में जुड़े हो तो लास्ट तक जुड़े रहो भाई। वीडियो थोड़ा सा मेरा लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी होता है। फिर दूसरा वीडियो कोई चैनल पर देखना नहीं पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो? ये चैनल जमीन सर्वे का 1 नंबर चैनल है यूट्यूब पर, आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो, और यूट्यूब ने इसको वेरीफाई भी कर दिया, टिक लगा हुआ देखिएगा। टेक्निकल वाले हौसला के आगे टिक लगा हुआ है, यूट्यूब ने इसको वेरीफाई किया है। और सिल्वर प्ले बटन भी वहाँ से भेज दिया, पहुँच चुका है दिल्ली। अब जिस दिन आएगा उस दिन आपके सामने बटन को भी दिखाएंगे। समझ पा रहे हो? लाइव में आके दिखाएंगे भाई, मज़ा आएगा उस दिन। समझ पा रहे हो? बटन दिल्ली पहुंच चुका, देखो कब तक मेरे पास आता है। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग दबा के एकदम रहना है, एकदम जानकारी यहाँ यूजफुल मिलेगा। देखो समझो, यहाँ मोटी रकम चढ़ावा के लिए लिया जाता है नहीं? आप ही लोग बताइए कमेंट करके। बिना चढ़ावा नहीं दीजिएगा, मोटेशन रिजेक्ट कर देगा, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देगा। ये धंधा चल रहा है। धंधा क्या, खिचड़ी परोस दुकान है। हर एक अंचल में ये होता है भाई, जहां भी जाते हैं वहां देखते हैं, ये दुर्दशा है। और देखिए क्या क्या, ये नीतीश सरकार का, नीतीश गवर्नमेंट का ये दुर्दशा बना हुआ है। कहीं भी जाओ, हम तो एक बैंक में गए तो ये दुर्दशा देखें, फॉर्म भरने के लिए पैसा मांगता है भाई। तो बैंक का स्टाफ की मैनेजर को क्या रखे हुए, कहता है 20 रुपया दो, 50 रुपया दो। ये दुर्दशा है, सोचिए। देखिए आगे फिर आपको बताते हैं आगे क्या है। जैसे हमको डीमेट अकाउंट, शेयर अकाउंट खोलना था, तो सोचिए अकाउंट रहेगा तब तो पैसा उस पर भेजेंगे। एक मेरा फैमिली मेम्बर का, तो वह पैसा मांग रहा था। इंश्योरेंस अपना मैनेज कर दिया। क्या दुर्दशा है, समझ में ही नहीं आता। फिर आगे देखिए, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अब आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे कि आप लोग जो है दाखिल खारिज के फेरा में नहीं पड़ना भाई। पहले भी बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ परेशान रहता है इससे। और क्या, देखिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट दिखा देने से बिना दाखिल खारिज का जो है आपका ज़मीन सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। ये जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। जुड़े रहो, आगे तक जुड़े रहो, तब पता चल पाएगा। नहीं तो ऐसे कुछ जानकारी मिल नहीं पाएगा, बाद में पछताओगे। अब भाई आपको नहीं तो आपका अगल बगल कोई भाई, कोई दोस्त, उसको भी जानकारी हो जाएगा। जानना जरूरी है। देखो, राजस्व विभाग के द्वारा नए नियम के तहत, इस नए नियम के तहत जमीन के मालिक सीधे सर्वे विभाग में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। सीधे आप जमीन का मालिक बन पाओगे बिना दाखिल खारिज का। आपके पास सिर्फ एक डीड है, सिर्फ आपके पास केवल्ला है, उसके थ्रू बन पाओगे भाई। और क्या, यह प्रक्रिया बल्कि न केवल समय बचाएगी, समय तो बचेगा ही, बल्कि भूमि संबंधित विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी भाई। और क्या, भूमि संबंधी विवादों को और कदम बिहार लैंड सर्वे 2025 के लिए उठाया गया है। और क्या, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि सर्वे को अपडेट और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट, डिजिटलाइज करने का भाई। समझ पर, इसका उद्देश्य है। और समझिए, ये उद्देश्य को तो पूरा करना है ही। और क्या, अब बताता है कौन दस्तावेज देना पड़ेगा। आपको 6 दस्तावेज देने होंगे। वो 6 दस्तावेज कौन कौन है, कौन कौन से लगेंगे, ये आप पूरा समझिए। आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे भाई। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहला दस्तावेज है आपको आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता, याद रखो। बैंक में अकाउंट है तो आधार कार्ड चाहिए, जमीन का लिंक करना है आधार से तो आधार चाहिए, हर जगह आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी, आधार कार्ड बनवा लो, नहीं बनाए तो ठीक है, आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो, आधार कार्ड के बिना आपका जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद दूसरा दस्तावेज आपको पैन कार्ड चाहिए। समझ पा रहे हो। और देखिए, ये 2025 का नया अपडेट हम बता रहे हैं, जो कि न्यू अपडेट है भाई। समझ पा रहे हो। और देखिए, तीसरा जो है आपको वर्तमान जमाबंदी की प्रति, जमाबंदी प्रति दे दो, जमीन सर्वे आपका हो जाएगा भाई। और उसके बाद देखो, चौथा है आप भूमि के मूल कागजात। अगर जमाबंदी प्रति नहीं है तो भूमि के मूल कागजात दे दो, तो भी जमीन सर्वे हो जाएगा भाई। चौथा अपडेट में अगर बेनामा है तो आप बेनामा कागज दे दीजिए। बेनामा अगर नहीं है
तो बेनामा दे दीजिए, बेनामा का कागज़ दे दीजिए। खरीदी है तो केवल्ला दे दीजिए, खरीदा है तो केवल्ला सिर्फ दीजिए, केवल्ला से भी हो जाएगा। दाखिल खारिज की यहाँ ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। मतलब सेल डीड भी दे दोगे तो भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा बिना दाखिल खारिज का। क्लियर, एकदम साफ कट। और देखिए, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान दे दो भाई। 5 चीज़ें हमने आपको बताया है, ये सब दे दो, बिना दाखिल खारिज का हो जाएगा। और समझो, नवीनतम लगान रसीद अगर है आपके पास, अगर हाल फिलहाल का कोई भी आपने ज़मीन का रसीद कटवाया है या कुछ भी, अगर वो भी दे दोगे तो भी आपका ज़मीन सर्वे होगा। ठीक है, और क्या, पुराना रसीद भी दे दोगे तो भी हो जाएगा भाई। लेकिन हम कहेंगे आप लोग रसीद कटवा लो, पुराना भी दोगे तो भी ज़मीन सर्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों का नहीं कट पाता है, तो आप पुराना रसीद भी दोगे तो भी आपका ज़मीन सर्वे होगा। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो देना है। इतना सिर्फ दे देने से आपका ज़मीन सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा भाई। उस ज़मीन का खतियान आपके नाम से या आपके पिता जो भी है जिंदा, उसके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और क्या हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये नया सर्वे किस लिए किया जा रहा है, जानते हो किस लिए? नया सर्वे जब होगा तो पुराने लोगों का नाम जो है पे जितना भी जमाबंदी है वह सब नए लोगों के नाम पे चढ़ जाएगा, नए लोगों के नाम से हो जाएगा वो। और जो खतियान आपके दादा, परदादा, छेरदादा के नाम से दिख रहा है, वो खतियान अब आपके नाम से सर्वे किया जा रहा है। वो जो खतियान है वो आपके नाम से दिखेगा ऑनलाइन में, और आपके नाम से जमीन सर्वे होगा। ये सरकार इसलिए कराना चाह रहा है ताकि कोर्ट में सब केसेस न चले, कोर्ट में इतना वंशावली बनाने का लफड़ा न रहे। लोग कोई भी काम कराता है, एलपीसी बनाता है, कितना लफड़ा आता है भाई, समझ पा रहे हो। बैंक में लोन लेने जाता है तो कहता है वंशावली बना के लाओ, एलपीसी बनाने जाता है तो कहता है वंशावली बना के लाओ। हर चीज़ में वंशावली इसलिए करवाना चाह रहा है। वंशावली का नया नया कितना पता करेगा, ये भी तो बड़ा इशू है। और देखिए, दाखिल खारिज कराना भी जरूरी है भाई। आप लोग को ये नहीं सोचिए कि हमने बोल दिया बिना दाखिल खारिज के जमीन सर्वे हो जाएगा, नहीं। अगर सक्षम हो तो करा लो भाई, ये भी बढ़िया चीज़ है। जैसे ने कहता है कि दतवन से मुंह धोवो और बरस से मुंह धोवो, तो आप किसी से भी मुंह धोवो, मुंह धोवाएगा ही। दतवन से भी धोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बरस से धोगे तो तुरंत 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन दतवन से जो मुंह रहेगा मसूड़ा मजबूत रहेगा, दांत भी मजबूत रहेगा। और बरस से कोलगेट लगा के उसमें खर्च भी ज़्यादा और बर्बादी भी ज़्यादा। समझ लो, कौन करता है? जिसके पास टाइम ना रहता वो बरस से मुंह धोता है, जिसके पास टाइम है वो दतवन से धोता है। वही चीज़ यहाँ है। यहाँ अगर आप दाखिल खारिज करा लोगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मजबूत होगा। समझ पा रहे हो। और नहीं कराओगे तो भी होगा लेकिन थोड़ा कमजोर होगा। ये समझ लो, सिंपल सा बात है यहाँ समझाने का। उसके बाद समझो यहाँ क्या है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास खतियान हो जाता है तो रसीद आप कटा लेंगे भाई। दाखिल खारिज कर लोगे तो रसीद भी कट जाएगा और क्या। लेकिन अगला पार्टी से अगर कोई ज़मीन आप खरीदे हुए हैं तो उसका जमाबंदी से घटेगा। अगर आप दाखिल खारिज करा लोगे तो अगला पार्टी से वो ज़मीन घट के आपके अलम जुट जाएगा। तो ये चीज़ हो रहा है ना। दतवन और बरस का एग्जाम्पल ना दिए आपको अभी। और क्या, आपके जमाबंदी पर नहीं चढ़ेगा भाई। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। समझ पा रहे। सरकार तो बोल दिया, नियम तो बना दिया, अपडेट में दे दिया, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है। इसको सरकार थोड़ा टाइम लगेगा आपका। समझ पा रहे हो। और क्या, फिर आगे जाके आपको क्या दिक्कत होगा, आपके बच्चों के साथ क्या दिक्कत होगा कि आपका बच्चा भी खतियान दिखाएगा भाई। समझ, वो भी दिखाएगा, जो आदमी बेचा वो भी खतियान दिखाएगा, आप भी दिखाओगे। घटेगा नहीं। जमीन सर्वे होके जब बन जाएगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन आप करा लोगे तो अच्छा रहेगा ना भाई। दाखिल खारिज नहीं कराने से ये सब परेशानी आता है। अभी आ रहा है बहुत सारे लोगों का ये सब दिक्कत। वो भी खतियान दिखा रहा है, ये भी खतियान दिखा रहा है। उन्होंने, इसने दाखिल खारिज नहीं कराया, जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ, और जो बेचा उसी के अकाउंट में वो जमीन शो कर रहा है। ये तो दिक्कत आ रहा है भाई। और देखिए, खतियान जो है गुम हो गया तो अगला पार्टी के पास वो खतियान में जमीन डिटेल रहेगा। अगर जमीन सर्वे हो जाएगा, खतियान अगर आप करवा लोगे, मान लो कि दाखिल खारिज, तो ऑनलाइन में शो करने लगेगा, तो आप ऑनलाइन से भी खतियान निकाल पाओगे। और जमीन सर्वे हो जाएगा तो और सबका लोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा दाखिल खारिज में दिक्कत है, कोशिश करो कि करवा लें। ठीक है, ये चीज़ हम बोल रहे हैं। और वो पार्टी खतियान दिखा कर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, दाखिल खारिज जरूरी है। आप दाखिल खारिज बाद में करा सकते हो। तो दाखिल खारिज अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा निकाल के दाखिल खारिज का प्रोसेस कर लो। अंचल जाओ, पता करो क्या करना है, नहीं वही ऑनलाइन से करके उसके बाद जो है कब तक होगा। और चढ़ावा उड़वा के फेरा में नहीं रहो, क्योंकि वो 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीना के बाद फिर पता करो क्या हुआ नहीं हुआ। समझ पा रहे हो। और उसको करवा लो, यही हम बोलेंगे आप लोग।
दाखिल खारिज कान में तेल देके ऐसे सो जाने से नहीं होता है। हमने पहले बोला है जैसे ज़मीन सर्वे आपका बिना दाखिल खारिज का हो जाएगा, लेकिन बाद में जिससे आपने ज़मीन खरीदा उसका बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा दिखाएगा तो क्या होगा, उसका जमाबंदी से घटना तो जरूरी है ना भाई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है, समझ पा रहे हो। तो आप लोग को थोड़ा अगर वीडियो पसंद आया है पहले लाइक ठोको, आगे हम कमेंट लेंगे। लाइक ठोको अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, थोड़ा सा लाइक बहुत जरूरी होता है। और देखो एक चैनल है मेरा जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा भी ज्वाइन कर लो भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है आप लोग के लिए, समझ रहे हो ना, वो भी कर लो। और देखो लाइक थोड़ा करो मोटिवेशन, अगर हमको ये बताना सफल हो गए हम, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। और देखो कमेंट बॉक्स हम ले रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं और कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है। अभी कोई भी चैनल वाला कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होता व्यू नहीं आता। मेरा देखो व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन हम वो नहीं सोचते, हमको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं। लोग यहाँ 10 मिनट का वीडियो बनाता है, 12 मिनट 15, उससे ज़्यादा नहीं बनाता है। और क्यों नहीं, इसलिए नहीं, जो चैनल लॉन्ग बना रहे देखो उसका व्यू नहीं आ रहा है। जो भी है 1-2 चैनल वो भी बना रहा है, बेचारा व्यू नहीं आ रहा है। लॉन्ग में व्यू आता ही नहीं है, लेकिन मेरा आप लोग का जो है बना हुआ आ जाता है किसी किसी वीडियो में। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक करोगे ना तो हमको अच्छा लगेगा, व्यूज से कोई लेना देना है नहीं हमको, तो थोड़ा सा लाइक करो आप लोग, ठीक है। लाइक दे दोगे हम उसी में संतोष कर लेंगे। अब आगे रहा आप लोग का यहाँ पर कमेंट बॉक्स। तो देखिए आप लोग ने जो कमेंट किया है वो हम पिछला वीडियो देख ले रहे हैं, क्या कमेंट आप लोग ने किया है उसका हम कमेंट आप लोग का उठाने रहे। और आप लोग एक चीज़ जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए भाई, लाइक वीडियो को छोड़िए नहीं। जितने भी लोग हैं कोई ऐसे मत भागो, मत देख लो कि मन लाइक कितना हुआ, उसको बढ़ाना है। घर का जितना मोबाइल है सब में लाइक कर दो और प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को चालू करके छोड़ दो, क्योंकि 1 मिलियन जल्द से जल्द चाहते हैं हम। 1 मिलियन यानी 10 लाख का फैमिली तुरंत होना चाहिए, समझ पा रहे हो। हमारा जो डिमांड है आप लोगों ने बहुत जल्द जल्द पूरा किया, तो बस अभी 1 मिलियन वाला भी डिमांड जल्द से पूरा कर दो। गोल्ड बटन जल्द से जल्द चाहिए इस चैनल को, ठीक है। गोल्ड बटन देखो समझो, यहाँ ये किया है, ये मंजू देवू जी ने किया है, मंजू देवू जी। अच्छा, इन्होंने लिखा हम झारखंड से है, कर पटीदार रोड साइड से लिया, हमको साइड में दे दिया गया मकान, तो ये यही क्यों नहीं बंटवारा ज़मीन नहीं हुआ है। अच्छा, मंजू देवी शायद दीवू लिखा गया है। इन्होंने पूछ रहा है सवाल में कि हम झारखंड से हैं। अच्छा, ये झारखंड से है, यानी कि अदर स्टेट की है, झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य से है, ठीक है। इनका पूछना है मंजू जी का कि हम कर पटीदार रोड साइड ले लिया है। अच्छा, इसका जो पटीदार है, जो कि इसका मतलब जो इसका क्या बोलते हो, इसका जो भाई मतलब कि जो इसका भाई है या जो भी है, तो इसका हिस्सेदार जो है वो ले लिया है रोड साइड में, ठीक है। ज़मीन वो ले लिया है रोड साइड में और मकान भी बना लिया है, और यही नहीं बंटवारा ज़मीन नहीं हुआ है भाई, ये गलत है। क्यों लेगा भाई, चुना चुनी वाला पहले भी हम बताए हुए हैं और अभी भी बात कर रहे हैं आप लोगों से। अगर आपका कोई भाई है या कोई गोतिया है या कोई चचेरा भाई या कोई भी है, चाचा है, कोई भी है, अगर वो रोड साइड घर बना लिया है, अगर गलत किया है, पहले तो उसको दो नहीं, पहले एकदम नहीं बोलो भाई बंटवारा करो तुम। अगर 6 फीट 3-3 फीट करो, नहीं मान रहा है तो वो, अगर उसमें भी नहीं मान रहा है तो थाने में जाओ, आवेदन दो, कोई बंटवारा नहीं किया, घर तोड़ो ही, पहले इस घर को तोड़ो फिर से बनाओ घर को, नहीं चाहिए हमको। कानून लॉ, सिविल लॉ, सीपीसी लॉ कहता है बराबर बराबर हिस्सा होगा। आप सहमति से ले सकते हो कि ये हिस्सा, ये साइड मेरा, ये साइड मेरा, इतना फीट मेरा, उतना फीट मेरा। ये नहीं कि आप रोड साइड है आप बना लोगे घर, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, समझ पा रहे हो कि पहले बना लिया तो आपका हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला है कि कोई भी चुना चुनी नहीं चलेगा, और साथ ही साथ आप पहले बना लिए तो आपका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बना लिए हो तो उसको तोड़ो, नहीं तो उसी में उसको दो, जहां भी दोगे मैनेज करो, उसको मैनेज करके दो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोगों रोड में, हमको दोगे जंगल में, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसलिए आप थाने में जाके आवेदन दो, इसको बोलो ये रोड साइड चुन के रखा हुआ है, ये जो है हमको बोल रहा है वहां ले लो, यहाँ ले लो, ऐसा नहीं होता है। आई बना लिया कहता है कि बोल वहां ले लो, ऐसा नहीं होता। बोलेगा कि इसको जो है तोड़ के इसको कंप्लीट करेगा भाई, जो बात है, इसको जो है तोड़ना जरूरी है। थाने में आवेदन दे के इसको तोड़वाओ, यही बोल दिए हम, ठीक है। तोड़ देगा, थाने से आदेश आएगा, अतिक्रमण में उसको तोड़ा जाएगा। नहीं तो वो मैनेज करने के लिए उसको बोलो, थाने में बोलो कि मैनेज करके, और कहीं रोड साइड है तो वो हमको दे, नहीं तो उसी को आधा आधी करे,
सिंपल सा बात। अगर वो 4 डिसमिल है तो 2 डिसमिल हमको दे, 2 डिसमिल वो ले भाई। समझ पाए? अगर 20 फीट है 10 फीट चौड़ाऊ लेगा, 10 फीट हम लेंगे। क्लियर, सफा कट बात यहां पर है, कोई यहां लेना देना नहीं है इतना। समझ गया? ये करना है, समझ गया? ऐसा तो होगा ही ना कि ऐसा थोड़ी है ना, कहीं कहीं और होगा रोड किनारे, वहां आप ले लीजिए, या अगर वहीं पर है तो आधा आधी उसको करवा लीजिए। घर जो बनाया है वो क्यों पहले बनाया? वो अपना नुकसान सहेगा, आप क्यों नुकसान दीजिएगा? होशियार बनाओ, ठीक है? इसलिए उसको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, बस घर तोड़ेगा आधा आधी देगा। थाने में आवेदन दो जाके, अगर थाना तो नहीं सुन रहा है तो जाओ एसपी के पास, एसपी को आवेदन दो, बोलो कि थाना को हम आवेदन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, ये रोड के चुनारे चुन के घर बनाया है, एसपी उस पर कार्रवाई करेगा। अगर एसपी भी कार्रवाई नहीं कर रहा तो भाई कोर्ट में जाके उसको छोड़ो, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? करके पहले देखो, इतना पहले तुम करो, ठीक है, जो हम बताएं। ठीक है मंजू जी, आप झारखंड से हैं, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। चलिए आगे जो है आपका कंप्लेन हम कमेंट को हम ले लेते हैं, ठीक है। अगला कमेंट है, ये है सिंह सक्रोश राकेश, क्या लिखा हुआ नाम इसी तरह है। इन्होंने लिखा है दादा परदादा का जमीन दूसरे राज्य में कब्जा कर लिया गया है, उसे कैसे हम वापस ले सकते हैं? भाई कौन सा राज्य में? हर राज्य का कुछ ना कुछ रूल होता है। कोई भी राज्य का, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, कहाँ बंगाल हो गया, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं आपको। अगर मानिए आपका ज़मीन को कब्जा कर लिया है तो उस ज़मीन का कागज़ है आपके पास, पहले उसका कागज़ ऊपर कीजिए। फर्स्ट ऑफ होता है ज़मीन का कागज़, जिस तरह आदमी के लिए आधार कार्ड पहचान है, उसी तरह से ज़मीन का कागज़। अगर वो ज़मीन खरीदा हुआ ज़मीन है आपका, लिया हुआ, कोई दूसरा कब्जा कर लिया है, तो पहले कागज़ निकालिए। कागज़ निकालने के बाद उस ज़मीन का, जहाँ पर आपका ज़मीन है वहाँ पर जाइए और उस प्लॉट को देखिए अच्छे से, देखिए कितना क्या है नहीं है, पहले देख लीजिए कि यही है, कन्फर्म हो लीजिए। उसके बाद उस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जाइए और उस कागज़ को दीजिए कि देखिए ये ज़मीन को किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है और ये ज़मीन जो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हम जान से मार देंगे, तुम इस ज़मीन पर चढ़ेगा, वो चढ़ेगा, बड़ा चढ़ा के लिख दो, ठीक है, आवेदन में। समझ गया? ये बोल रहा है तुमको यहाँ पेड़ रखेगा तो पेड़ काट लेंगे, जान मार देंगे, ऐसे लिख के दे दो, ठीक है। झूठ मूठ को बोलो गए तो मार के को भगा दिया, ऐसे लिख के दे के उसके बाद उस पर कार्रवाई होगा उस आदमी पर। और वहां पर जाके अपना दीवार का घेराई करो, पुलिस को बुला के, पुलिस वहां पर आएगा, पुलिस आएगा रहेगा, और नहीं मानता है पुलिस तो एसपी को दो, डीएसपी को आवेदन दो, क्यों नहीं आएगा भाई? और जाके दीवार का घेराई करो और उस जमीन को कब्जा कर लो। अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो कोर्ट में आके केस करना है, पहले उतना प्रक्रिया कर लो, उसके बाद कोर्ट का फिर कमेंट करना, फिर बताएंगे क्या है नहीं। तुम पहले इतना करो, पहले थाने में जाके दो, थाने से नहीं हो रहा है उसके बाद एसपी के पास जाना, एसपी को आवेदन देना, एसपी इस पर कार्रवाई करेगा। समझ गया राकेश जी? आपका कमेंट का हमने रिप्लाई दे दिया, ये क्या करना है। आगे चलते हैं, हम लोग दिन रात तो यही करते हैं भाई, देख रहे हो कितना कितना फाइल है, खाली सिविल का ही फाइल है, ये क्रिमिनल का अलग जगह है। समझ गया? दिन रात यही करना है, लोगों का पर डे फोन आते रहता है, इतना तो फुर्सत नहीं मिल पाते हैं वीडियो बनाने का, एक बार बैठते हैं 2-3 वीडियो शूट करते हैं। देखो आगे समझो, आगे क्या है। एक आदमी ने लिखा है कि 4 भाई जमीन बेचा, 2 भाई ने नहीं बेचा, रजिस्ट्री पेंडिंग है भाई, 13 साल से रजिस्ट्री मेरा कब्जा में है। अच्छा 13 साल से रजिस्ट्री जो है मेरे कब्जा में है। ओह, तो 4 भाई ने बेचा, 2 भाई ने नहीं बेचा, रजिस्ट्री पेंडिंग है 13 साल से। अच्छा, ये बात है भाई। तो 4 भाई ने वो ज़मीन बेचा है, तो इसका मतलब है कि उसमें टोटल 6 भाई है, तो 6 भाई में 4 भाई ने बेचा, 2 भाई ने नहीं बेचा, तो वो रजिस्ट्री पेंडिंग। तो क्या 4 भाई ने पूरा ज़मीन लिख दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखते कि 2 भाई का जो हिस्सा होगा वो उसने नहीं लिखा, तो ये 4 भाई अपना ज़मीन बेच सकता है। बंटवारा हुआ था या नहीं हुआ था? कोई भी ज़मीन बेचने से पहले बंटवारा होना ज़रूरी है कि कौन साइड किसका होगा, इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, ये कौन साइड लिया, वो कौन साइड हुआ। बिना बंटवारा का फैसला हमने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं होगा आपको लगा देंगे स्क्रीन पर। और रजिस्ट्री आपका पेंडिंग है तो रजिस्ट्री को कैंसिल करवा हो जाएगा भाई, ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं उस 2 भाई को भी बहला फुसला के लिखवा लो। अगर वो रेडी नहीं हो रहा है तो 4 भाई का जो हिस्सा होगा वो आपका होगा, ये 2 का नहीं होगा। क्लियर समझ लो, समझ गया? अगर 4 ने लिख दिया है तो सिर्फ 4 का ही हिस्सा होगा। अब बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ है तो आपका ये रजिस्ट्री वैलिड नहीं है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि 2 भाई और वो कहाँ जाएगा, और उसका हिस्सा को तो आप लोगों ने नहीं भाई, उन्हें तो लिखा नहीं। समझ पा रहे हो ना? इसलिए तो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसने तो ऑब्जेक्शन डाल दिया होगा, हो सकता है, या तो बाद में अगर रजिस्ट्री का सक्सेसफुल हुआ तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? यही जाके दाखिल खारिज जाके रिजल्ट। इसका समाधान एक ही है, उन दोनों को बहला फुसलाओ और उन दोनों से भी लिखवा लो भाई। एक नया एफिडेविट करके एक नया सेल डीड तैयार करो और उस पर स्टाम्प पर लिखवा लो, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, पेंडिंग ही रहेगा वो। क्लियर? इसका जमीन सर्वे इसका हो नहीं पाएगा सही से। समझ पा रहे हो? ये दिक्कत आएगा। यही सब होता है। अगर मान लो कि 6 भाई है, 4 ने लिखा, 2 नहीं लिखा, तो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा ना, उसका फैसला कहाँ से आएगा सही तरीका से? इसलिए ना बोलता कि आपसी से आपको पहले पता करना चाहिए। तो 6 भाई है तो 6 से लिखवाते, लेते ही नहीं, तो जो हिस्सा होगा उसका उससे लेते। बोलते बंटवारा कर लो, बंटवारा करके उसके बाद अपना हिस्सा दो, उसके बाद हमारा दीवार देके घिराई कर लेते अपना। अपने आप दीवार दे सकते, आपका पैसा भी पानी में गया, जमीन भी पानी में गया, आप कब होगा झाल बताते रहिए, कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए। ये सब मामला में लोग फंसता है भाई। इस चैनल पर अगर जुड़ोगे ना, आप कम भी पढ़े लिखे हो ना, नहीं भी पढ़े लिखे हो ना, सब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ जो है आपका एडवोकेट, अमीन, मीडिया तीनों में हूँ। समझ पा रहे हो? तो कवर करता हूँ पूरा जानकारी, एक्सपीरियंसेस बंदा यहाँ बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो अब तो जानकारी मिलता है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा अब इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगा है जानकारी तो लाइक कर दो भाई। लाइक से क्या जाता है, बढ़ा दो लाइक को। और एक चैनल है यूट्यूब पर हमने बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम भी दिए हुए हैं, उसे भी ज्वाइन कर लो। कमेंट का रिप्लाई चाहते हो, आधा कमेंट यूट्यूब से, आधा कमेंट इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कटिंग वटिंग पाना है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप है, ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।